हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है आर्हीनियस की अवधारणा, यानी आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए 11th क्लास के केमिस्ट्री में कि अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए या अम्ल और भस्म को परिभाषित कीजिए। भस्म भी तो नाम आ सकता है, क्षार का दूसरा नाम भस्म है, तो परेशान मत होना। अम्ल और क्षार की परिभाषा आर्हीनियस के आधार पर। तो आर्हीनियस ने सन 1884 में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। भाई देखिए, थोड़ा सा सन कभी कभी दूसरे बुक में अलग रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार सर हमने तो ये सन कभी देखा ही नहीं, आपने कौन सा सन ला दिए। तो सन चेंज रहते हैं बच्चों, इसलिए आप परेशान मत होना। जैसे यहाँ पर हमने 1884 लिखा है, जिस बुक का हम प्रयोग करते हैं उसमें 1884 है। सन याद ना भी करोगे तो भी चलेगा। भाई 1884 में आर्हीनियस ने आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दिए, अर्थात एक नई व्याख्या प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि यदि कोई पदार्थ अम्ल तब कहलाएगा जब उसे यदि जल में मिला दे तो H पॉजिटिव आयन दे दे। यदि हम जल में मिला दें तो H पॉजिटिव आयन दे दे तो वो क्या है, आपका अम्ल है। और यदि जल में मिलाने पर OH निगेटिव आयन हाइड्रॉक्सिल आयन दे दे, OH निगेटिव आयन, तो वो क्षार है। यदि जल में मिला दिया जाए तो आपका H पॉजिटिव आयन मिल जाए और जल से के साथ मिलकर के आपका H3O। हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, जिससे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेकर चलोगे तभी तो समझ में आएगा भाई। जैसे हमने कहा HCl, जब ये टूटेगा बच्चों HCl तो क्या बनाएगा, आप ही सोचो। तो जब HCl टूटता है तो ये बनाता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि HCl आपका एक अम्ल हो गया, क्योंकि ये जब टूटा इसको जल में मिलाया तो H पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट हो गया। यदि हम यहां पर HCl ले लें और इसको जल अपघटित करा दें, तब बच्चों ये जो H है यहां से निकल करके H3O पॉजिटिव बना देगा और Cl निगेटिव आयन दे देगा। कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H पॉजिटिव आयन या जल योजित होकर H3O पॉजिटिव के रूप में उपस्थित रहते हैं। भाई जल विलयन, जैसे जलीय विलयन की बात करें, H पॉजिटिव जो आयन है वो जलीय विलयन के साथ जब योग करेगा तो H3O पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों, अम्ल है। और इसके अपोजिट उन्होंने क्षार बताया। क्षार इसके सेम अपोजिट, कि जैसे हमने यहां पर ले लिया आपका मान लीजिए क्षार कोई भी, जैसे NaCl तो हम नहीं ले सकते यहां पर क्योंकि OH नेगेटिव आए, तो भैया हमारा यहां पर ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना। NaCl ले लो तो अम्ल हो जाएगा। तो NaOH तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन, मतलब जल के साथ हमने मिलाया इसे तो OH निगेटिव आयन मिल गया। तो ये हमारा बच्चों कहलाया क्षार। बस इतना ही अवधारणा है आर्हीनियस की। आर्हीनियस ने बताया कि जो H पॉजिटिव आयन दे दे, H पॉजिटिव आयन, वो अम्ल है, और जो OH निगेटिव आयन दे दे वो क्षार है। आर्हीनियस के आधार पर हम कह रहे हैं। कुछ बच्चे पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखते नहीं हैं, बस सीधा कह देते हैं कि सर आपने ये कैसे करा दिया, ये तो भाई ये ऐसा होना चाहिए। भाई ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत यहाँ पर लगा देंगे, लुईस की अवधारणा लगा देंगे, नहीं नहीं ये तो परिभाषा आपने गलत बता दिया। ठीक, तो आर्हीनियस की अवधारणा के आधार पर यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर अम्ल दे सकते हो। अम्ल जैसे आप ले लो HCl, जब ये टूटेगा बच्चों तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव देगा। ठीक है, और यदि मैं आपसे कह दूं क्षार, NaOH ले लो, जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन देगा। इस प्रकार से आर्हीनियस की अवधारणा के आधार पर इनको आप परिभाषित कर सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, एग्जाम्पल सहित तैयार कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।